मैं यानी एक बिगनर कैसे रिसर्च करता है, फ्री में नॉलेज कहाँ से लेता है। लेकिन इस वजह से शायद आप लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि हम साथ में सीखेंगे कौन सी मिस्टेक बिगनर करते हैं। तो हम जेमिनी में आ चुके। तो क्लाउड ने इस तरीके से कुछ बना, तीनों एआई के जो कंटेंट रोड मैप दिया है उन तीनों को कंबाइन करके एक फिक्स रोड मैप बनाते हैं, जो एक पीडीएफ फाइल बना लेता हूँ और आपके पास शेयर कर दूंगा ताकि ये हमारे पास लॉन्ग टाइम तक सेव। चैट जीपीटी ने ये दिया है रिजल्ट, आप लोगों के साथ शेयर करना क्या हो इजी हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज स्टॉक्स। स्टॉक्स होते क्या है, स्टॉक तो देख लेते हैं रोड मैप क्या कहना चाह रहा है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग, जो बिचौलिया कह सकते हैं उसे। बिचौलिया मतलब हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने में हेल्प करता है। अभी हमें क्या है, बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे। एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या है। हेलो गाइस, माय नेम इज रमेन और मैं आप सबको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में साथ लेके चलना चाहता हूँ। इस चैनल पर मैं जो भी सीख रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप वो सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं हर छोटी छोटी चीज को प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं यानी एक बिगनर कैसे रिसर्च करता है, फ्री में नॉलेज कहाँ से लेता है और अपनी मिस्टेक से कैसे सीखता है, कौन सी चीजें यूजफुल होती है, कौन सी मिस्टेक बिगनर करते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई ट्रेडिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही कोई मुझे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने अभी रिसेंटली अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की है, लेकिन इसी वजह से शायद आप लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि हम साथ में सीखेंगे, साथ में ग्रो करेंगे और एक रियल जर्नी देखेंगे बिना फेक प्रोफाइल और बिना फेक लाइफस्टाइल के। सो अगर आप भी ट्रेडिंग को प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट वे में सीखना चाहते हो तो हमारी जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। लेट्स लर्न टुगेदर। हाय गाइस, हम आ चुके हैं सीधे डेस्कटॉप पे और मैंने वॉलपेपर भी चेंज कर दिया है, ट्रेडिंग से रिलेटेड लगा दिया है ताकि थोड़ा सा रिलेटिव लगे और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक रोड मैप होना चाहिए जिसे हम फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आगे सीख सकें। तो मेरे को लगता है कि हमारे पास एक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट फिक्स होना चाहिए कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और वो रूट क्या है। हमारे पास प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए ताकि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या सीखना है, क्या नहीं सीखना और किस डायरेक्शन में सीखना है, पहले क्या सीखना है, बाद में क्या सीखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रोड मैप तैयार करेंगे। तो हम आ चुके हैं चैट जीपीटी पे और मैंने सर्च कर लिया है कि हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग पॉइंट पे बिगनर है, तो हमें प्रॉपर एक रोड मैप देना जो एक बिगनर के लिए बहुत ही ईजी टू फॉलो होगा। ठीक है, तो इसे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो एंटर प्रेस करते हैं। तो हमने सर्च करने के बाद हमारे पास ये आउटपुट आया और चैट जीपीटी ने ये दिया है रिजल्ट। तो देख लेते हैं क्या है ये। सबसे पहले मतलब फेज़ 1 बताया। फेज़ 1 में क्या है, हमारे पास बेसिक लर्निंग है और लर्निंग करना है हमें ये सब चीज़। तो एक बार जेमिनाई और क्लाउड एआई से भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हम जेमिनाई में आ चुके हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, यहाँ से प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और जेमिनाई में जाके पेस्ट कर देंगे सेम प्रॉम्प्ट और एंटर कर देंगे। तो जेमिनी ने कुछ इस तरीके से दिया है, मतलब रोड मैप इस तरह से बनाया इन्होंने जेमिनी ने। और तो हम क्या करते हैं, अब क्लाउड एआई पे भी पूछ लेते हैं, फिर तीनों को कंबाइन करके एक फिक्स रोड मैप बनाएंगे। ठीक है, तो क्लाउड प्रॉपर अपना पूरा टाइम लेके बना रहा है, ये नहीं कि फट से बना दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ देखने वाली बात है क्लाउड की। तो क्लाउड ने इस तरीके से कुछ बना के दिया है, इस तरीके से बना के दिया है, ये स्लाइड वाला कुछ टाइप से है और ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेज है। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं तीनों एआई के जो कंटेंट है, मतलब जो तीनों ने रोड मैप दिया है, उन तीनों को कंबाइन करके एक फिक्स रोड मैप बनाते हैं जो बिल्कुल क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, तीनों को कॉपी करके एक एक चैट जीपीटी में डालते हैं और उसके बाद कहते हैं कि एक हमें प्रॉपर एक इमेज बना के दो या फिर कुछ ऐसा रोड मैप जो हमारा लॉन्ग टाइम तक हम यूज़ कर सके, फॉलो कर सके। ये तो चैट से ये क्या होंगे, हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक से कहीं ना कहीं डिलीट हो जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं हमें मिलेंगे नहीं। तो एक फिक्स बनाते हैं जो हम सेव करके रख पाएंगे। तो मैंने चैट जीपीटी पे आके हमारे तीनों जो रोड मैप थे उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया कि हमें ना तीनों रोड मैप को मिक्स करके एक अल्टीमेट रोड मैप चाहिए। तो वो रोड मैप हमें बना के देगा सबसे पहले। ठीक है, तो हमारा रोड मैप कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से बना के दिया है। ठीक है, स्टेजेस 1 2 3 सब तो कुछ स्टेजेस है। तो क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको ना एक पीडीएफ फाइल बना लेते हैं ताकि जो आपको देना भी इजी हो। ताकि मैं इसका सबसे पहले एक पीडीएफ फाइल बना लेता हूँ और आपके पास शेयर कर दूंगा ताकि ये हमारे पास लॉन्ग टाइम तक सेव रह सके। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके एक पीडीएफ फाइल बनाते हैं सबसे पहले। तो मैंने प्रॉपर एक वर्ड फाइल बना लिया एक उसी रोड मैप का, ताकि आप लोगों के साथ शेयर करना क्या हो, ईजी हो। तो ये रोड मैप है हमारे पास। इस रोड मैप को क्या करेंगे, हम प्रॉपर फॉलो करेंगे और इस रोड मैप के अकॉर्डिंग हमारा लर्निंग जो स्टार्ट होगा। तो देख लेते हैं रोड मैप क्या कहना चाह रहा है। तो इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग। इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग में क्या है, ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, क्विक मनी और मैजिक। ठीक है, ट्रेडिंग इज स्किल्स, बिजनेस
प्रोबेबिलिटी गेम एंड साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन, ठीक है। मोस्ट बिगिनर जो लूज मनी करते हैं वो किससे करते हैं, दे आर स्टार्ट विद रियल मनी टू अर्ली एंड चेज करते हैं 10x प्रॉफिट ड्रीम एंड लर्न रैंडम स्ट्रेटेजी फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स एंड इग्नोर रिस्क मैनेजमेंट एंड स्किप प्रैक्टिस। ओहो, ठीक है। दिस रोड मैप इज़ डिज़ाइन टू हेल्प यू अवॉइड दिस मिस्टेक, बहुत अच्छी बात है। तो पहली स्टेज में क्या है, हमें फर्स्ट 1-2 वीक में हमें ये गोल है हमारा, तो अंडरस्टैंड करेंगे द ट्रेडिंग एक्चुअल क्या है, ट्रेडिंग एक्चुअली है क्या चीज़। तो आज हम कवर करने वाले हैं, ये कुछ टॉपिक कवर करेंगे आज के में। देखते हैं आज कितना टॉपिक है जो कवर हो पाता है हमसे। लर्निंग करेंगे बेसिक स्टॉक्स क्या है, मार्केट क्या है, ब्रोकर क्या होता है एंड एक्सचेंजेस क्या होता है, ठीक है, और इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड गैम्बलिंग, ये देखेंगे आज। और लर्निंग मार्केट्स, ठीक है, ये भी देखते हैं आज क्या है। और देखते हैं जहाँ तक हो पाता है आज हम उसको कवर करेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि क्या हम कहाँ पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने अल्टीमेट रोड मैप को फॉलो करना। देखते हैं आज कौन कौन से टॉपिक है जो हम कवर कर पाएंगे। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हम टॉपिक कवर करते रहें उसको ग्रीन कलर से मार्क करते रहें, और उससे क्या होगा, हमें पता चलते जाएगा कि हमने कहाँ तक कर लिया और कहाँ तक नहीं किया है। तो देखते हैं आज सबसे पहले हम देखते हैं ये टॉपिक्स, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट एंड ब्रोकर एक्सचेंज एंड इंडेक्स, ठीक है। इन टॉपिकों को सबसे पहले कवर करते हैं ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से इनको सिलेक्ट कर लेंगे, इन टॉपिक को यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करके इसको क्या कर लेंगे, हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो हम चैट जीपीटी में आके एक न्यू चैट खोलने के बाद हमने जो कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और सिंपली लिख दिया कि एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज स्टॉक्स। स्टॉक्स होते क्या हैं, स्टॉक्स क्या होते हैं, एक कंपनी के स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल पार्ट होता है जिसको अगर हम खरीद लेते हैं तो क्या करते हैं, हम उस कंपनी का स्मॉल पार्ट क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। हम उसका ओनर बन जाते हैं स्मॉल पार्ट का। तो उस स्मॉल पार्ट को क्या कहते हैं, कंपनी का स्टॉक्स या फिर कंपनी का शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्हाई डू कंपनीज इशू स्टॉक्स, मतलब जो कंपनी है वो अपने स्टॉक्स बेचते ही क्यों है, अपने शेयर, कंपनी का शेयर बेचते ही क्यों है। जैसे कि किसी कंपनी को अपने पैसे बढ़ाने तो वो स्टॉक्स बेचता है, या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो वो स्टॉक शेयर करता है, बेचता है, मतलब पब्लिक करता है। और अलग फैक्ट्री बनाने हैं तो वो बेचता है, और क्या नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए क्या करते हैं, वो स्टॉक बेचते हैं ताकि उनके पास पैसा आ सके अपने नए प्रोडक्ट को या फिर नई फैक्ट्री को बिल्ड कर सके। पीपल स्टॉक्स को खरीदते क्यों है, और वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अर्न करते हैं प्रॉफिट व्हेन द प्राइस इंक्रीज, मतलब अगर हम कोई स्टॉक खरीदते हैं और स्टॉक्स की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, हमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलता है, इसलिए लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है, सिंपल एग्जांपल, सपोज इन कंपनी इतने रुपए का उसकी वर्थ है, और उसके बाद डिवाइड कर दिया हमने 1000 शेयर्स में, देन जो हर शेयर्स होगा वो कितने का होगा, 100 रुपये का होगा। इफ उस कंपनी के 10 शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब क्या है, हम उस कंपनी का स्मॉल पार्ट मतलब शेयर का क्या करते हैं, अर्न करते। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो अर्न करते हैं, जो हमने खरीदा वो क्या होगा, एक स्टॉक्स होगा। तो हमने स्टॉक्स देख लिया, आप देखते हैं मार्केट। व्हाट इज अ मार्केट, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर ट्रेड्स एसेट्स, मतलब है कि एक जगह, एक सिस्टम जहाँ पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सेल और बाय करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स या फिर करेंसीज या फिर ट्रेड्स करते हैं। तो उस जगह को मार्केट कहते हैं, उन लोगों को नहीं, उन जगह को क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। और जो वो स्टॉक्स खरीदते हैं तो वो क्या कहते हैं, स्टॉक्स जो खरीदते हैं उस स्टॉक्स को कहते हैं शेयर्स कहते हैं। इन द स्टॉक मार्केट बायर्स परचेज शेयर्स एंड सेलर्स सेल शेयर्स, ठीक है, बायर्स सेल करते हैं, ठीक है। It worked like a normal marketplace but instead of vegetable cloth people trades, ठीक है। ये एक नॉर्मल मार्केट की तरह, जैसे कि सिंपल मार्केट होता है, मार्केट के अंदर क्या होते हैं, हम खरीदते हैं और दुकानदार हमें बेचते हैं, उस तरीके से है। बस यहाँ पे क्या है, सब्जी और कपड़े ना होकर क्या होता है, ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। ट्रेड्स करते हैं अपने बीच में, तो वही क्या होता है, सिंपल चीज है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है नहीं है। तो स्टॉक्स क्या होता है, बॉन्ड्स क्या होता है, कमोडिटीज या करेंसी के बीच में क्या होता है, ट्रेड्स होता है, उसी को क्या कहते हैं, मार्केट होता है, ठीक है। तो स्टॉक्स क्या होता है, जिसके अंदर कंपनी के शेयर, जो स्टॉक्स मार्केट होता है उसके अंदर क्या होता है, कंपनी के शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं, मतलब ट्रेड करते हैं। और फोरेक्स के अंदर क्या होता है, कंपनी और डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज को क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, हमारे पास बिटकॉइन या फिर बिटकॉइन मतलब वो क्रिप्टो करेंसीज होता है, उनके बीच में ट्रेड्स होता है। और कमोडिटीज का मतलब क्या है, गोल्ड सिल्वर एंड ऑयल के बीच में ट्रेड होता है, मतलब रॉ मटेरियल होते हैं हमारे, जो उसके बीच में अगर ट्रेड होता है उस जगह को क्या कहेंगे हम, कमोडिटी मार्केट। तो अब देख लेते हैं व्हाट इज अ ब्रोकर। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर इज अ पर्सन एंड कंपनी दैट हेल्प्स यू बाय एंड सेल स्टॉक्स। ओहो, ठीक है, मतलब एक कंपनी भी हो सकता है और या फिर एक इंसान या फिर कोई आदमी हो सकता है जो
क्या कर सकता है, जो हमें स्टॉक्स खरीदने और बेचने में हेल्प करेगा, वो होगा एक ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर भी समझ आ गया। यू कांट डायरेक्टली ट्रेड ऑन द मार्केट एक्सचेंज, मतलब हम क्या है, डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। ओ, इसका मतलब हमें ब्रोकर की नीड होती है। जब तक हमारे पास कोई ब्रोकर नहीं है, हम किसी कंपनी से या फिर किसी चीज प्रोडक्ट को खरीद और बेच नहीं सकते डायरेक्टली, तो हमें क्या होता है, एक ब्रोकर की नीड होता है, जो होता है मिडिल मैन। ओ, जो बिचौलिया कह सकते हैं उसे, बिचौलिया मतलब मिडिल मैन होता है, जो हमारे हेल्प करता है खरीदने और बेचने में, बाय एंड सेल करने में स्टॉक्स को। ठीक है, ब्रोकर भी समझ आ गया। और ब्रोकर का काम जो होता है, क्या होता है, ओपन एंड ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलने में हेल्प करता है। प्लेस मतलब ऑर्डर खरीदने में और बेचने में हेल्प करता है। प्रोवाइड एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक ट्रेड करने के लिए एक जगह, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और चार्ज करता है ब्रोकरेज फीस। ठीक है, एक चार्ज करता है, इसके लिए कुछ अमाउंट लेता है। द पॉपुलर ब्रोकर्स इन द इंडिया, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रोकर्स है, आप इनके बारे में जानते भी होंगे। तो सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है कि हम होते हैं, उसके बीच में ब्रोकर होता है, स्टॉक्स एक्सचेंज करते हैं, बाय और सेल करते हैं शेयर। ठीक है, ये तो अब देख लेते हैं क्या एक्सचेंज, देख लेते हैं एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज इज अ ऑफिशियल मार्केट प्लेस वेयर द स्टॉक्स आर ट्रेडेड, मतलब एक जो एक्सचेंज होता है एक ऑफिशियल मार्केट प्लेस है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इट कनेक्ट बायर सेलर्स एंड ब्रोकर। ओ, एक्सचेंज का मतलब है एक ऐसा जगह है, ऑफिशियल ऐसा जगह है जहां हम सब आपस में कनेक्ट होते हैं। बायर सेलर्स एंड ब्रोकर आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। उस जगह को या फिर उस सिस्टम को क्या कहेंगे, हम एक्सचेंज कहेंगे। ठीक है, समझ आ गया ये भी। तो एक्सचेंज इंश्योर क्या करता है, सेफ ट्रेडिंग, प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंसी। ओ, ये मतलब ये तीन चीज होता है जो एक्सचेंज हमारा क्या करता है, ये इश्यूज को क्या होता है, इंश्योर करता है। ठीक है, ये हमारी तीन चीज है जो उनको मेजर करता है, इंश्योर करता है। मेजर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो उसके एग्जांपल दिया हुआ है मेजर स्टॉक्स के, तो इंडिया के कौन कौन से हैं, तो ये देख सकते हैं आप। इनको बाद में हम डिटेल में देखेंगे, तो अभी ऊपर ऊपर देख लेते हैं। हमें क्या है, बेसिक क्लियर करना है, उसके बाद हम एडवांस में जाएंगे, ताकि हमारे बेसिक अगर क्लियर होगा तो क्या हम एडवांस को ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। इस ईजी रहेगा हमारे लिए सीखना। अगर अभी से जो एडवांस सीखना स्टार्ट कर देंगे तो मेरे को नहीं लगता मैं सीख पाऊंगा या फिर आप सीख पाएंगे। तो लास्ट देख लेते हैं इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज अ इंडेक्स। तो इंडेक्स के अंदर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। ठीक है, ये क्या है वर्ड है समझ नहीं आ रहा, यही है कुछ ऐसा। तो देख लेते हैं क्या है इंडेक्स। एन इंडेक्स इज अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड स्टॉक्स दैट शो द ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस, मतलब एक इंडेक्स एक सिमिलर टाइप ऑफ चार्ट कह सकते हैं, चार्ट नहीं फिर इंडेक्स, इंडेक्स को इंडेक्स ही कहेंगे ना। वो इंडेक्स नॉर्मल जैसे इंडेक्स होता है ना, वही जैसे हमने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है या फिर हम जिसको देखना चाहते हैं, उसका पूरा एक लिस्ट होता है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे नहीं परफॉर्म कर रहा है इन मार्केट। इससे तो मुझे यही समझ आ रहा है। देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। इट्स हेल्प अंडरस्टैंडिंग, ये क्या करता है, हमें समझने की क्या करता है, वेदर द मार्केट इज ग्रो अप एंड डाउन, मतलब ये हमें मदद करता है कि कहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, थिंक ऑफ इट लाइक ए रिपोर्ट कार्ड, मतलब ये रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है। ठीक है, एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि कहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, इमोशनल क्या है और सेंटिमेंट क्या है और कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन क्या चल रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब समझ गए यहाँ तक। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ है हमारे पास। तो मुझे लगता है हम बेसिक सीख लिया हमने। वही एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या है। स्टॉक्स क्या था, हम किसी कंपनी का स्मॉल पार्ट को खरीद लेते हैं, तो वो जो स्मॉल पार्ट है उसको स्टॉक कहते हैं या फिर शेयर्स कहते हैं। ठीक है, और जो मार्केट क्या होता है, मार्केट एक प्लेस होता है जिसके अंदर बहुत सारे सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। वो जगह को क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। ठीक है, और जो ब्रोकर होता है, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर एक इंसान भी हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है जो क्या करता है, हेल्प करवाता है हमें खरीदने और बेचने में, बाय और सेल करने में स्टॉक्स को। और वो हमें हेल्प करता है, बहुत सारा हेल्प करता है, जैसे कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट खोलने में हेल्प करता है, ऑर्डर प्लेस करने में हेल्प करता है, और एक हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देता है, और एक कुछ चार्ज लेता है, मतलब एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज लेता है, स्मॉल नहीं कह सकते, पता नहीं किस अमाउंट ऑफ चार्ज लेता है, ब्रोकरेज लेता है। ठीक है, और उसके बाद देता है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है, एक जगह होता है जहाँ पे मार्केट प्लेस होता है, जहाँ पे क्या होता है, ब्रोकर, जहाँ पे सेलर, ब्रोकर और बायर्स को आपस में कनेक्ट करता है, वो जगह होता है, उसको क्या कहते हैं, हम एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, ये इंडेक्स एक रिपोर्ट कार्ड की तरह होता है जिसके अंदर हमने जो सिलेक्ट किया है अपने ट्रेड्स या फिर स्टॉक्स, वो उसको क्या दिखाता है कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है, इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट क्या है या फिर जो कंडीशन क्या है इकोनॉमिक, वो दिखाता है उसको। उस जगह को क्या कहते हैं, उस जगह को या फिर चार्ट मतलब कार्ड को क्या कहते हैं, हम इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया और अब आगे देखते हैं क्या सीखने वाले। तो वीडियो की लेंथ देख के लगता है कि आज हमें यहीं रुक जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलकर ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बाय गाइस, स्टिल लर्निंग, स्टिल फोकस ऑन योर गोल।